हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का टॉपिक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, इससे पहले आपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस किया था। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस का हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले इफेक्ट है क्रोजन। ठीक है, क्रोजन सबसे पहले जो इफेक्ट है उसका क्रोजन। देखो, क्रोजन आपको नॉर्मली पता होगा, जंग लगने के प्रोसेस को आप क्रोजन बोलते हो। ठीक है, लेकिन होता कैसा है ये वो देखते हैं हम कैसे होता है। कहते हैं व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, कहते हैं जब आप किसी मेटल को मॉइस्चर, एयर या वाटर पे पानी में रख देते हो, देन फॉर सम टाइम मतलब थोड़े समय के बाद ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कहते उस मेटल के सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, विच वीकली द मेटल, जो कि मेटल को वीक कर देती है, मेटल के सरफेस को। ठीक है, हैंस एंड मेटल सेट टू बी क्रोड, तो हम बोल देते हैं मेटल जो है वो क्रोड हो गई है। ठीक है, मतलब जब हम किसी मेटल को मॉइस्चर एयर में रख देते हैं या फिर पानी में रखते हैं, थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक ब्राउन जो है लेयर फॉर्म हो जाती है। जैसे आप लोहे के ऊपर देखते, लोहा एक मेटल है, उसको रख देते हो तो एक ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाती है, तो हम बोल देते हैं कि इसको जंग लग गया है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्रोजन। ठीक है, तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कौन कौन से प्रोसेस जो हैं क्रोजन प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले आपका रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, लोहे को जंग लगना, वो सबसे जो आपका नॉर्मल आप घरों में देखते हो लोहे को जंग लगता है, वो आपका क्रोजन प्रोसेस ही है। ठीक है, वो इसी वजह से लगता है कि आप लोहे को बाहर मॉइस्चर एयर में जहाँ पानी में रख देते हो, ठीक है, जहां पर वाटर हो, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, वो ऑक्साइड लेयर क्या करती है, उस लोहे को वीक कर देती है, मेटल को वीक कर देती है, तब हम बोलते हैं इस लोहे को जंग लग गया है। और ये सारा है एक क्रोजन प्रोसेस है। या फिर एक और एग्जांपल, सिल्वर जो है आपकी सिल्वर मेटल, उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है। ठीक है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये भी जो है आपका क्रोजन प्रोसेस ही है। ठीक है, और अगर आप देखो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, अगर कॉपर मेटल के ऊपर भी आपकी ग्रीन कोटिंग जो है वो हो जाती है, वो भी इसी वजह से ही, ऑक्सीडेशन की वजह से ही होती है। और ये प्रोसेस भी आपका क्रोजन प्रोसेस में ही आता है। तो अगर आपने इन सभी को बचाना चाहते हो, अगर आप क्रोजन प्रोसेस से इन मेटल्स को, तो प्रिवेंशन में आपके जो है, तो सबसे आसान तरीका जो प्रिवेंशन का है वो तो है पेंट कर देना, बाय पेंटिंग। ठीक है, पेंट कर देना मेटल को। ठीक है, या फिर बाय अलोइंग। बाय अलोइंग में क्या करते हो आप, बाय अलोइंग में आप निकल या फिर क्रोमियम की कोटिंग कर देते हो मेटल के ऊपर। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो कि आप ग्रीस या ऑयल लगा दो मेटल को, तो वो भी जो है वो भी सेफ रखता है क्रोजन से मेटल को। और लास्ट जैसे गैल्वेनाइजेशन, तो इसमें भी आप जिंक की कोटिंग कर देते हो, उससे भी जो है मेटल जो है आपकी सेफ रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इफेक्ट है आपका, वो इफेक्ट हम देखते हैं रेंसिडिटी। देखो क्या है, रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, व्हेन द सब्सटेंस containing oils and fat are exposed to air, they get oxidized and become rancid due to which their smell, taste
एंड कलर चेंज, और इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। देखो इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कैसे बोलते हैं, कहते हैं कुछ सब्सटेंस जिनों में ऑयल होता है या फिर फैट होती है, अगर आप उसको एयर में रख देते हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हम बोलते हैं ये सब्सटेंस जो है रेंसिड हो गई है। क्यों रेंसिड हो गया? क्योंकि उसका या तो स्मेल चेंज होती है या फिर टेस्ट या कलर से, जैसे आपका कोई जैसे फूड ही है, ठीक है, वो उसमें ऑयल और फैट है, तो अगर आप उसको एयर में रखते हो थोड़े टाइम बाद या एक दिन बाद अगर आप देखते हो तो उसमें स्मेल आने लगती है, ठीक है, उसमें टेस्ट में भी चेंज होता है, कलर भी कभी कभी चेंज हो जाता है। तो प्रोसेस जो है उसको हम बोल देते हैं रेंसिडिटी प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका था रेंसिडिटी प्रोसेस की, आपका फूड जो है अगर आप रख देते हो एक दो दिन के लिए एयर में तो उसका स्मेल टेस्ट कलर भी हो सकता है चेंज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो एक रेंसिडिटी प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को अगर आप प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंट करना है, इस पर अपने फूड को आपने प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन क्या होगी इस प्रोसेस में? जहां तो आप ऐड कर दो एंटीऑक्सीडेंट्स फूड में, ठीक है, ऑयल और फैट वाली चीजों में, उससे क्या होता है कि जो रेंसिडिटी प्रोसेस है नहीं होता, जो आपका फूड है वो बच सकता है। सेकंड, आप जो फूड को स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, आप ऐसे कंटेनर में रख दो जिसमें एयर एंटर ना कर पाए कंटेनर के अंदर। ऐसे डिब्बे में रख दो फूड को जिसमें एयर जो है एंटर ना करे और आपका फूड ऑक्सीडाइज ना हो। तो लास्ट ऑप्शन एक और है रेफ्रिजरेटर, जैसे आप फ्रिज में रखते हो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में भी अगर आप देखते हो रेफ्रिजरेटिंग करते हो फूड को, तो भी जो फूड है वो एक दो दिन बड़े आराम से निकाल जाता है, वो खराब नहीं होता। अगर आप फूड को फ्रिज में रखते हो तो भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। ये थे ऑक्सीडेशन के हमारे डेली लाइफ में दो प्रोसेस, एक करोजन और एक रेंसिडिटी।